गुणी प्रकाश गुज्जर गुणी प्रकाश गुज्जर गुणी प्रकाश गुज्जर। हम तो उसको गुज्जर ही बोलेंगे, हमारे समाज में तो है नहीं वो, जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। में है गुणी प्रकाश जी, वो अपने आप को किसान यूनियन का नेता भी बताता है। उन्हें कभी भी समाज का भला नहीं चाहा। आज उसके पास मौका है, उसे काम क्या है? पैसे खाने का। कहीं से पैसे मिलो, चाहे कहीं जीने से मिलो, चाहे कहीं मरने वाले से मिलो, चाहे कहीं भाईचारे में फूट डाल के मिलो, काम भी उसका पैसे लेने का है। किसान आंदोलन के चलते चलते गुणी प्रकाश ने सरकार में जाके अपना हाथ फंसाया और अब वो ही फायदा आज यहाँ उठा रहा है। जो भी सरकार आए अपनी रोटी सेकने से मतलब है। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा ही किया उन्होंने, गांव में अराजकता फैलाई। देखिए जी, ऐसा है, हमारे गांव में पहले गौशाला है जो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और गांव के लोग उसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये दूसरी गौशाला, ये एक फर्जी गौशाला बोलेंगे हम, जिसमें अभी तक तो वही बात है, कुछ भी नहीं वहाँ पे सफाई का, तो कहीं ईंटे टोड़े खिंडे हुए पड़े भाई वहाँ। तो उस चीज़ का एक फर्जी गौशाला का पैसा ऐंठने के चक्कर में ये उद्घाटन किया जा रहा है। उससे पहले भी कई बार उद्घाटन हो चुका है इसका। तो ये एक ढोंग फैलाया जा रहा है कि भाई मैं गौ सेवक हूँ, ये हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। चाहे कोई भी हो, गांव में कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम करेगा बीजेपी सरकार का, तो हम उसका पूरा डट के विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। काले झंडे दिखाएंगे। अगर उससे भी नहीं मानता तो भाई जो भी नुकसान होगा तो इसका जो भी नेता होगा वो उसका स्वयं जिम्मेवार होगा। आज तक राजपूत समाज ने वोट ही सिर्फ बीजेपी पार्टी को किया था। लेकिन कुछ जो पार्टी के नशे में चूर, जो दोगले किस्म के इंसान बोलूँगा उन लोगों को, जिनको समाज की पीड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर उनको समाज की पीड़ा दिखाई देती तो वो लोग आज हमें ये धरने प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो लोग अब भी एक तरफ समाज धरने बैठा हुआ है और कुछ लोग गुलाम और नीच किस्म के बोलूँगा मैं तो उन लोगों को, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। जैसे पहले होते थे जो वो बोलते हैं उनको चाटुकार, जो अपना दीन ईमान बेच देते थे। ये वही नस्ल है जो इस टाइम बीजेपी पार्टी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये वो दोगले इंसान है जिन्होंने पहले राजा महाराजाओं के साथ भी छल किया। ये उस गंदे खून की पैदाइश है ये लोग। कल को अगर बीजेपी पार्टी के लीडर यहाँ पर आते हैं तो क्या निर्णय रहेगा समाज का? देखो जी, पहली बात तो हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। चाहे बीजेपी पार्टी अगर ये सोच रही है कि हमारे किसी बड़े नेता को बुला के यहाँ पे जैसे कन्वेंसिंग करे, किसी बड़े लीडर को बुलाए, किसी भी बड़े को, हम किसी को भी यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। सभी का विरोध है, पूरा बीजेपी पार्टी का ही विरोध है। इसमें ये तो दो राय रही नहीं कि वो किस पार्टी किस नेता को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे। बीजेपी पार्टी को तो हम वोट करेंगे ही नहीं और ना घुसने देंगे। कईयों ने इस्तीफा भी दे दिया है हमारे उन्होंने, और जो उनसे बैठे हैं अपना पानी मारू, वो तो अपना अभी बैठे हैं। उन्होंने तो सोचना चाहिए बात समाज के साथ। अभी भी तो दिख दोगा समाज उन्होंने, ये इलेक्शन में दिखेगा समाज उन्होंने। इस टाइम भी देखना चाहिए भी जात पहले है। महर्षि फल्गु ऋषि के नाम से हमारे गांव में ऑलरेडी ये गौशाला है। 2 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था और यही गौशाला, इसके अलावा कोई भी गौशाला नहीं है गांव में। और इसी के नाम से ही गुणी प्रकाश ने गौशाला या गौ चिकित्सालय केंद्र बना रखा है। और उसमें आज तक ना ही तो कोई गौ देखी गई, ना ही खुरड़ियों में कभी घास देखा गया। और आज भी यथास्थिति देखते हैं, उसमें कुआं है जहाँ पे गायें खड़ी होती हैं समझो, उसका आज तक बढ़ाव भी नहीं हुआ। और ना ही किसी का उपचार हुआ। 10 सालों से गवर्नमेंट से पैसा ले रहा और खा रहा। उन्होंने कल को भाजपा सरकार के नुमाइंदों को इसलिए कह के बुलाया है कि हमारे गांव में गौशाला है, उसके गौशाला चिकित्सालय केंद्र, उसके मुहूर्त के लिए बुला रखा है। उसमें गांव का कोई सहयोग नहीं है? गांव का एक पैसा भी सहयोग नहीं है। वो अपना अकेला ही है, सिर्फ अकेला। उसके भाई का भी सहयोग नहीं है निश्चिंत सही रूप से। तो पहले उद्घाटन किया था, उसमें पैसे खा लिए उन्होंने, फिर अपना बंद कर दी। अब दोबारा फिर यही मैटर आ गया। अब ये कोई इलाज करवाया कि गाय का कड़ी बाहर से ले आंदा हो पकड़ के नगरी? गाय तो है भी नहीं जी उसमें, आप चेक कर लियो एक बार भी, साफ सफाई भी नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। और कल को मुहूर्त है, आज देख लियो, आज 3 तारीख है, कल का मुहूर्त बता रखा 4 तारीख को। अभी तो कुछ भी नहीं वहाँ तो गाय पहले होनी चाहिए थी, सेवा करनी होनी चाहिए थी, तभी आएगा कोई। अभी यहाँ देख लो जी, इस गौशाला में कितनी गायें हैं, 400-500 गायें हैं जी इस गौशाला में। और फिर भी वो पैसा ऐठने की कोशिश कर रहे हैं अपने न्यारे। निजी संपत्ति भी मैं अपनी पेट भर रहा है बस। गऊओं के पैसे खा के कहाँ जाएगा जी वो? 2-3 बारी खा चुका है पैसे, एक बार नहीं।
अब जिस करके मैंने बीड़ा उठाया है ये तो गलत है जब गौशाला है गाँव में।